आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। क्रिसमस का पर्व पूरे द्वीप समूह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार-निकोबार के वायुसेना बेस में रूस में निर्मित हेलीकॉप्टर MI-17 शामिल किया गया है। प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने कल मक्का पहाड़ में कोबरा ड्रायर इकाई का उद्घाटन किया। सुनामी स्मारक परिसर में कल सुबह दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और MV वैनकोरी कल चिन्ह के लिए प्रस्थान करेगा। समाचारों के इस अंक में शमा हुसैन के साथ मैं श्रीनाथ वशिष्ठ। क्रिसमस का पर्व पूरे द्वीप समूह में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल देर रात तक गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। द्वीप समूह में क्रिसमस के उपलक्ष्य में गिरजाघरों और घरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कार-निकोबार के विभिन्न गांवों में कैरल गायन के कार्यक्रम पिछले एक सप्ताह से पूरी रात होते रहे हैं। पोर्टब्लेयर के विभिन्न इलाकों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रामकृष्ण मिशन पोर्टब्लेयर में विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर कैरल गायन के अलावा पवित्र बाइबल का पाठ हुआ और जीसस क्राइस्ट की जीवन तथा उनकी शिक्षाओं पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। क्रिसमस के अवसर पर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि जीसस क्राइस्ट की सीख और प्रेम का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह पर्व हम सभी को प्रेरणा देता है। उपराज्यपाल ने कहा है कि हमारे देश में क्रिसमस सभी धर्मों और विविध संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं, जो विविधता में एकता के हमारे विश्वास का एक जीता जागता उदाहरण है। इस बीच सांसद क्रिस्टोफर ले, पूर्व सांसद मनोरंजन भट्ट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विशाल द्वारी और जिला परिषद अध्यक्ष सुश्री मरियम दीदी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। अंडमान निकोबार कमांड के कार-निकोबार एयरबेस में हाल ही में रूस में बना मीडियम MI-17 D5 हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है। वायुसेना में पिछले 3 दशकों से सेवा दे रहे MI-8 हेलीकॉप्टर को अब नए हेलीकॉप्टर MI-17 के प्रवेश के साथ हटाया जा रहा है। नए हेलीकॉप्टर के आने से कमान की दक्षता और बेहतर हो गई है। इस वर्ष उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के दौरान इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बचाव और राहत कार्यों के लिए किया गया था। एक सादे समारोह में कमांडर इन चीफ एयर मार्शल PK रॉय ने यह नया हेलीकॉप्टर विंग कमांडर M शाइलू को सौंपा। इस अवसर पर अपने संबोधन में एयर मार्शल रॉय ने कहा कि वायुसेना के 122 HF और 37वीं विंग में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से बचाव और राहत कार्यों में वायुसेना को और कारगर भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दक्षिण अंडमान के मक्का पहाड़ में कल से नारियल सुखाने की इकाई ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। एनकोफेड द्वारा नाबार्ड के सहयोग से लगाई हुई 2 ड्रायर मशीनों का उद्घाटन कल प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती और खुशहाली से भी देश आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को हर तरह की बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग से अपील की कि वह कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में कारगर प्रयास करें। समारोह में एनकोफेड के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि एनकोफेड किसानों से अच्छी दर पर नारियल की खरीद करना चाहता है। इसके लिए यदि सरकार पूरे वर्ष टोकरे की न्यूनतम खरीद कर योजना को लागू करे तो बेहतर होगा। इस अवसर पर नाबार्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि किसानों में नाबार्ड ने 5 खुदरा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये मशीनें द्वीप समूह के विभिन्न इलाकों में स्थापित की जाएंगी। इस मौके पर एनकोफेड के महाप्रबंधक श्रीनिवासन और निदेशक अनंत राव तथा मक्का पहाड़ क्षेत्र की प्रधान मैमूना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। द्वीप प्रशासन सचिवालय के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण अनुभाग की ओर से विभिन्न विभागों के लिपिक वर्ग के लिए संस्थापन नियमों के बारे में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा।